हम चाहे ये करे हम चाहे वो करे हमारी मर्जी। कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन। अंधभक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। कबीर तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे, पढ़ा लिखा मांगे भीख। अरे जिंदों की कदर तो है नहीं, कम से कम मुर्दों की तो कर लेते। वो तो बोलते हैं कि 4 साल बेमिसाल मेरा सब कुछ सही रहा। अरे यार मेरे कहने से क्या होता, जनता देखती है। जनता देखा है, हर कब्रिस्तान में 18-18, 20-20 घंटे की वेटिंग रही है मुर्दों का अंतिम संस्कार करने के लिए। वो चंगा था। और जब 4 साल बेमिसाल रहे हैं तो हाथरस में जो बेटी रात को पहले उसका बलात्कार हुआ, हत्या हुई, और फिर रात को 2 बजे करोसिन डाल के जलाया गया। बताइए वो किस धर्म में लिखा? क्या किया? अपराधियों को बीजेपी के नेता कानपुर में पुलिस को पीट करके और अपराधी को छुड़ा करके ले गए। ये किसके राज में हुआ? बताए ना। ये बेमिसाल है। यूपी में बीजेपी के अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन कौन है? बहुत सारी पार्टी हैं, जो जीत रहा होगा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। ऑप्शन जनता को देखना है। तो आप वोटर है जनता। तो आप ही लोग तो जनता तो है, हम किसान ही तो हम उनसे यही तो कहेंगे कि इसको हरा दो, बाकी किसी को जिता लो। इसमें कौन सा है? बाकी जनता देखेगी। ये अच्छे होंगे तो ये जीतेंगे, यो अच्छे होंगे ये जीतेंगे, वो अच्छे होंगे वो जीतेंगे। जनता ही तो देखेगी। वोट जनता को देना है उत्तर प्रदेश की। लेकिन एक बात साफ है कि किसान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। नहीं करेगा भाई। बीजेपी हमारे लिए फांसी का फंदा लाई। अगर चुनाव से पहले बिल वापस हो जाते हैं तो चुनाव से पहले तो ये तो जनता को मांग पूरी हो जाएगी। देखिए, वोट देने का काम जनता का हो सकता है। जब ये बिल वापस ले लें, एमएसपी पे गारंटी का कानून बना दें, फिर संयुक्त किसान मोर्चा बैठेगा। हमारे अध्यक्ष जी और ये प्रवक्ता जी हमारे राकेश टिकैत जी बैठेंगे। फिर वो क्या निर्णय लें? अभी तो आंदोलन का निर्णय है। हम आंदोलन के निर्णय पे बोलेंगे या भविष्य के निर्णय पे बोल जाएं? लेकिन जिसका कोई पता नहीं आंदोलनकारी जो किसान हैं वो कुछ ही किसान है, बाकी तो सब खुश हैं सरकार से। चलिए, जब हम कुछ किसान हैं, कम से कम किसान तो माना। अभी तो हम खालिस्तानी थे, टुकड़े टुकड़े गैंग थे, नक्सली थे, माओवादी थे। अब किसान मानना शुरू कर दिया। चुनाव आ गए तो किसान मान लिए। तो यही तो हमारी जीत है। और क्या चाहिए? यूपी चुनावों में विरोध करने के लिए आपने कोई रणनीति बनाई है? हाँ, सारे किसान हैं। रणनीति क्या हुआ है? सारे किसान जाएंगे और कहते चले जाएंगे, सबसे बात करेंगे। और क्या कहना? क्या महापंचायत में फिर से होगा? क्या होगा, क्यों नहीं होगा? हमारी मर्जी। हम चाहे पंचायत करें, चाहे घर घर जाएं, चाहे जिले में जाएं, हमारी मर्जी। आपकी मर्जी। आंदोलन भी करेंगे, हम बीजेपी के हराएंगे भी, उसके खिलाफ में प्रचार भी करेंगे, सब आपकी मर्जी से होगी। हम चाहे ये करें हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। तो सरकार भी की मर्जी है, वही सरकार कर रही है। बिल्कुल भी जो मर्जी वो कर रही है। हाँ, तो कहा तो था, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। कपड़ों से ज्यादा बिक गए कफन। अंधभक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। कबीर तेरे जगत में उल्टी देखी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे, पढ़ा लिखा मांगे भीख। ये है भारत की तस्वीर। बेरोजगारी कितनी है। तो ये जो आपने शेरो शायरी के मतलब सरकार को घेरा अपनी शायरी के, तो ये तो एक महामारी के चलते हुआ, जो मतलब महामारी पूरे दुनिया में छाई हुई है, उसी के चलते तो लोग परेशान हुए। क्या महामारी से? महामारी का पहले से डिक्लेयर कर रखा था। कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई हॉस्पिटल बनाया, ऑक्सीजन का प्लांट लगाया, वेंटिलेटर खरीदे। वेंटिलेटर किससे खरीदे? एक भी पीएम केयर फंड से खरीदा हुआ वेंटिलेटर सही हो तो मुझे बता दे। और किससे खरीदे? जिस व्यक्ति ने मोदी के सूट नीलाम हुआ था 10 लाख वाला 4 करोड़ में,
उसी के कंपनी को दिया गया ठेका, उसने वेंटिलेटर दिए, एक भी वेंटिलेटर नहीं चला। सरकार ने तो अभी मोदी जी आए थे, उन्होंने दावा कर दिया कि फ्री वैक्सीन लगेगी, तो पैसे जा रहे थे वो नहीं जाएंगे। तो फ्री वैक्सीन कौन कह रहा? प्रधानमंत्री ने कहा। झूठ बोल रहा। अरे उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, हाँ। यहाँ से जाओ, बाद में आके ले लियो चाय बाइट। ये बाद में बराबर में हॉस्पिटल है मैक्स, चला जा और जाके जोन सी वैक्सीन का नाम लेगा उसका रेट तुझे अलग अलग बताएंगे। नहीं, उन्होंने बोला है कि 150 रुपये से ज़्यादा कोई नहीं ले सकता। 150 रुपये लगाने के हैं, वैक्सीन के रेट अलग हैं, समझ गए? नहीं, उन्होंने तो फ्री कर दी। सरकारी हॉस्पिटल में फ्री लगेगी और उसने कहा से फ्री कर दी। पिछले बजट में 35,000 करोड़ वैक्सीन का बजट था, वो तो उस बजट से आ रहे। ये तो उसमें भी खा रहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट डंडा ना करे, हिसाब ना मांगे इनसे, उससे पहले तो ना कही इसने। उन्होंने तो ये भी बयान दिया है कि 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन दीपावली तक दी जाएगी। अगर एक परिवार को भी फ्री में राशन दे तो मुझे बता दिए, झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री। इससे पिछले ये क्यों नहीं कहा कि 5 किलो अनाज दूंगा? 5 किलो में किस व्यक्ति का पेट भरता है एक महीने, मुझे बता दे। और कब देगा, कब देगा? पर मंथ देगा। कब से, कब से? अभी तो मिल रहा होगा ना। सुन, पूरे कोरोना काल में दिया किसी को? भूखे तो मर गए कोरोना काल में, भोजन दोगे अगले महीने में, उसका क्या फायदा बताओ? दिवाली तक फ्री दे रहे। अरे दिवाली तक देता रहिए। मैं बताता हूँ ये किस मिसाल पे चलते हैं। एक व्यक्ति था, उसके जो अनाज पैदा हुआ 11 महीने का अनाज हुआ, साल में 12 महीने होते हैं, तो पूछने लगे कि एक महीना रहेंगे तो भाई कैसे कटेगा? तो उसका जो मुखिया था वो थोड़ा बेवकूफ़ टाइप था, बोला पहला महीना भूखा रह लो, फिर 11 महीने आराम से कट जाएंगे। वो पहले महीने भूखा रह के मर गया, सारा परिवार सारा रखा रह गया। तो जब कोरोना काल में और लॉकडाउन में सब घर में बंद हैं, खाना तब चाहिए या जब वो घर से बाहर निकल गया थोड़ा बहुत कमा लेगा तब चाहिए? और कल या परसों की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर बरेली या मुरादाबाद की बात है, एक परिवार, एक व्यक्ति, एक औरत और उसके 2 या 3 बच्चे भूखे कई दिन से बीमार पड़े, घर में भूखे। किसी को पता चला, उसने उठा के सरकारी हॉस्पिटल में बंद कर दिया, मतलब भर्ती करा दिया। वहाँ जब डॉक्टर हुए तो हैरान रह गए कि ये तो भूख से मर रहे हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश का हाल, बताइए। क्या लगता है जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री इस वक्त बयान दिए हैं, फ्री में वैक्सीन या राशन देने की बात कही है, कि इलेक्शन, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने इस तरह के बयान दिया? ऐसा है, अब कितने भी लॉलीपॉप दे दो, देश की जनता समझ चुकी है। क्योंकि जिसने अपने परिवार की लाश कंधे पे ढोई है, अपने परिवार के व्यक्ति को कंधे पे लाद के, साइकिल पे लाद के, मोटरसाइकिलों पे लाद के दर दर हॉस्पिटलों में भटका है, वो इन्हें वोट देगा? उनके तो प्रवक्ता बोलते हैं अभी भी लोगों के दिलों में मोदी जी बसते हैं। कौन किसके दिल में बस रहे? आपके दिल में मोदी जी नहीं बसते? हमारे दिल में क्यों बसता? हमारा दिल कोई वो कमरा है होटल का कि कोई भी आ जाओ बस जाओ इसमें? आप पर डे मोदी जी का नाम लेते तब तो दिल में बसता, तब तो अरे दुश्मन को तो हमेशा याद किया जा, जब भी आंखें खुलेंगी जब भी दुश्मन को ही तो कोसा जाएगा। दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा नरेंद्र मोदी, जिसे इतनी ज़्यादा लोग बद्दुआएं देते हैं, पहला प्रधानमंत्री होगा। वो तो कहते, क्योंकि मैं तो बद्दुआ कह रहा हूँ, जनता तो गालियाँ देती है। ऐसे राजा को, ऐसे प्रधानमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए कि किसके लिए जोड़ेगा? अरे यहाँ सिकंदर भी आया था लूटने के लिए, जब मरा तो खाली हाथ गया था। ये महल नहीं जाएंगे उसके साथ, जब मरेगा जो जनाजे के पीछे चलता है तो वही तो दौलत कमाता है। लेकिन उन्होंने तो देश के खातिर अपने पत्नी को छोड़ दिया, घर परिवार को छोड़ दिया, सब छोड़ छाड़ के देश की भलाई के लिए आ गए। क्यों जो पहले प्रधानमंत्री थे वो देश के लिए नहीं थे? या बिना शादीशुदा वाला ही देश की सेवा करेगा? फिर ये जो शादीशुदा बैठे हैं संसद में और मंत्रिमंडल में, तो ये गद्दार है, कहलवाओ उससे, प्रधानमंत्री से कहलवाओ। नहीं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि जो पिछले प्रधानमंत्री नहीं कर पाए वो मोदी जी ने कर दिया। हाँ बिल्कुल कर दिया। क्या कर दिया? अरे अरे सुनो, 70 सालों में कमाया हुआ 7 साल में चट कर गया सब कुछ।
जो मोदी। 70 साल की देश की दौलत थी सारी बेच दी। ये अच्छे काम भी तो किए हैं। एक बता दे एक भी अच्छा काम नहीं किया, एक भी अच्छा काम नहीं